अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जिसका इतिहास में बहुत बार जिक्र हो चुका है। तो चलो चलते हैं उस जगह पर। तो ये छोटा सा व्लॉग होने वाला है, पूरा देख लेना। और कब्र इतनी बड़ी मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कब्र होगी। दरअसल मैं किसी और के नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की कब्र यानी कि मकबरे पर मौजूद हूँ। ये है सामने मकबरे का कुछ ऐसा एंट्रेंस। ये कब्र बनी हुई है इतनी ज़्यादा बड़ी, मगर उससे पहले इसकी हालत देखो कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। पूरी हालत इसकी ख़राब हो चुकी है। ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो चुका है। ये पता नहीं किस टाइम में गायब हुआ, मगर कब्र देखो कितनी ज़्यादा बड़ी है। ये आप वीडियो में आपको छोटा लग रहा होगा, देखो यार, कम से कम मैं आपको अंदाजे से बताऊं, ये 9 फीट हाइट होगी, कम से कम 9 फीट हाइट, 9 या 10 फीट हाइट अप्रॉक्स मान लो, क्योंकि देखो इतनी बड़ी है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी फ्रेमिंग में भी नहीं आ रही, फ़ोन के वाइड एंगल पर पता लग रही है। और देखो कितनी चौड़ी बनी हुई है, चौड़ाई में देखो फ़िलहाल कितनी ज़्यादा है। और जो पुराने पत्थर हैं, पहाड़ों के कटे हुए पत्थरों का यूज़ इसके अंदर हुआ है। कुछ टाइम पहले अभी बरसात हुई थी तो उसका यहाँ पर पानी इसमें मरा हुआ है, क्योंकि सूखने में इसको टाइम लगता है। ये मिट्टी ऐसी होती है, जो रोड़ी वोड़ी होती है ना, उसको पीस के ये मिट्टी बनाई जाती थी। तो ये फाइनली अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक बड़े शासन के टाइम में बहुत बड़ा नाम था इनका। एंड वैसे जब धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म होता जा रहा है, जितनी सारी ये इमारतें हैं इनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता होती जा रही है, मगर बहुत सारी इमारतें अभी भी ऐसी हैं जो मजबूती के साथ में टिकी हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, इनमें से पता नहीं कौन सा पत्थर नीचे आ पड़े, क्या हो जाए, मगर फ़िलहाल दिखाई तो पड़ रहे हैं ऐसे कि जैसे बहुत ज़्यादा मजबूती हो। जब आंधी या तूफ़ान आते हैं या कोई मिट्टी विट्टी झड़ती है, जैसे कि वो देखो ऊपर का हिस्सा कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है, पूरा गिरने जैसी हालात में है। और आज ये कब्र ऐसी ही सलामत है अलाउद्दीन खिलजी की, जिसको तकरीबन मान लो आप 800-900 साल के करीब हो चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी का इतना बड़ा नाम कि इन्होंने मंगोलों को देश से ऐसे निकाला, खदेड़ा, मंगोलों को बहुत बुरी सज़ा दी। क्योंकि मंगोल ऐसे थे कि वो एक तो नहाते नहीं थे, जहाँ से उनका लश्कर गुज़रता था वो पूरा बदबू ऐसी आती थी। और जिस बस्ती से गुज़रते थे उस बस्ती को जला दिया करते थे, राख कर दिया करते थे। और जो महिलाएं होती थी उनके साथ में रेप करते थे, फिर उनको कत्ल कर दिया करते थे। तो मंगोलों का कुछ ऐसा सीन था। तो मंगोल बिल्कुल भी अलाउद्दीन खिलजी को पसंद नहीं थे, मंगोलों के ख़िलाफ़ थे। तो आज ये दौर एक बार फिर से इतिहास के पन्नों के अंदर लहरा रहा है, जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को बाहर निकाला था। सिरी फोर्ट में 8000 मंगोलों को एक साथ कैद कर रहा था, और वो भी ज़िंदा। तो आज वैसे तो यहाँ पर कोई बोर्ड लगा नहीं है, एक बोर्ड बाहर लगा है बस, जो कि है वहाँ की तरफ लगा है बोर्ड, वहाँ लिखा है खिलजी का मकबरा, बस कुछ ऐसा लिखा है। बाकी इसके अलावा कोई भी डिटेलिंग ये सब कुछ नहीं है, ना ही इसको संगे मरमर से ये सब कुछ। हालांकि कब्र है, कब्र तो वैसे भी कच्ची बनानी चाहिए, ये तो पक्की कब्रें बनाने का पता नहीं कहाँ से दौर चल गया। खैर बहरहाल ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र, और मकबरा कुछ ऐसे दिखाई देता है, जो कि अपने आप के अंदर शासन में अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा नाम था। बहुत सारी इन्होंने इमारतें बनाई, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने होसकास किला बनाया, जो कि बहुत बड़ा किला है, काफ़ी बड़ा किला है अपने आप के अंदर। एंड सिरी फोर्ट बनाया, बहुत सारी मस्जिदें तामीर करवाई। तो बहुत कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के अंदर बनवा कर दिया, जो कि आज भी ऐसा का ऐसा ही सलामती के साथ में मौजूद है। मगर जो सिरी फोर्ट है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका। सिरी फोर्ट की आज दीवारें ही दीवारें बची हैं। अब ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है, बहुत कुछ घुमा फिरा के बताया जा रहा है। एंड जो बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी, उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी को चोर साबित करवा दिया। इतिहास में जो पढ़ाया जा रहा है, मुग़ल उनको चोर साबित करवा दिया, लुटेरे साबित करवा दिया। तुगलक लुटेरे थे, लोधी लुटेरे थे। तो भाई फिर सही इंसान था कौन? समझ में नहीं आता कि इतिहास को किस तरीके से घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर, उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और जितने भी टूरिस्ट विज़िट कर रहे हैं उनको भी यही पट्टी पढ़ाई जा रही है कि हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई। कुछ ऐसा सीन आजकल चल रहा है, समझो यार भावनाओं को। बाकी शॉर्ट्स के थ्रू मैं
सब कुछ बताऊंगा। ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। बस मैं इस वाले व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो ज़रूर सभी के साथ में शेयर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर।